साधना से जुड़ने के बाद 5 साल तक बोलता रहा कि चलो भाई ये साधना से जुड़ जाओ, कर लो, मगर केवल कहने से, बोलने से कोई आता नहीं। आखिर में ये साधना जिसके भाग्य में होगी, जिसको राम जी बुलाएगा, वही साधना में आएगा, वरना कितने भी तुम कह लो कोई नहीं आए, वो भी नहीं आए। मगर जब हमें कुछ ना कुछ ठोकर लगती है, भटक कर आते हैं, तब समझ में आता है कि चलो भाई कर लेंगे। तो 2020-21 के दरमियान हमारे दामाद जी भी मुझसे मेरे साथ शिविर में आए। अकोला में एक 3 दिन का उपवास शिविर था। उस शिविर से उन्होंने शुरुआत की। बाद में भुसावल में भी 7 दिन का शिविर किया उन्होंने। उनको अच्छा लगा, समझ में आ रहा है। फिर एक नवरात्र में भी 21 को यहाँ अकेले आए थे। साधना उसे अच्छी लगने के बाद वो करते रहे। 2021 में या 22 में, पिछले साल, हमारी भतीजी, उनकी पत्नी, वो थोड़ी तकलीफ में थी। बहुत सारी बीमारियां से झुलस रही थी। एक बार वो डॉक्टर के पास चेकिंग करने चली गई। चलो भी दिखा देते क्या क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी डॉक्टर के पास गए तो सारे टेस्ट करनी पड़ती है। तो सब सारे टेस्ट जैसे कि डॉक्टर ने बोला वो सब किया। और टेस्ट के रिपोर्ट आने के बाद जब वो बैठे डॉक्टर के सामने, तो डॉक्टर ने उन्हें घबरा ही दिया। इतना घबराया कि भाई आप यहाँ से घर तक ठीक तरह से जा नहीं पाओगे, ऐसी हालत हो गई आपकी। क्या हुआ तो क्या है? बोले जल्दी आपका एडमिट होना पड़ेगा, यहाँ ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो और कुछ है क्या? डॉक्टर लोग कैसे रहते हैं, उनको तो क्या, एक पेशेंट अगर अच्छा सा पेशेंट सामने आ गया तो वो समझ लेता है कि एक बकरा आ गया और इसको किस तरह से काटा जाए, यही वो सोचते हैं। बहुत सारी बातें करने के बाद दामाद जी वो तो साधना में जुड़ गए थे, उनको उनकी समझ में भी थी बात। तो बोले ठीक है डॉक्टर साहब, हम सोचते घर जाकर फिर आएंगे। वहां से उठे, बाहर आते आते अपने पत्नी को बोले कि देखो डॉक्टर साहब ने जो कुछ बातें कही है और इनके कंपाउंड के अंदर ही छोड़ दे, साथ में मत ले जा, यही छोड़ दे। जो कुछ भी कहा है उस डॉक्टर से बिल्कुल ऐसे ही चलो, देखेंगे क्या होता है, राम जी क्या करेगा। घर आया, सोचा, और दूसरे दिन से उन्होंने सोचा, बातचीत आपस में करने के बाद कि ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। फिर पति ने भी मन बना लिया और दूसरे दिन से उन्होंने पहले क्या किया कि 7 दिन का, 1 हफ्ता का उपवास करना शुरू कर दिया, बिल्कुल नींबू शहद पानी पर। 7 दिन का पहले उपवास दिया और उपवास के साथ साथ, यानी नींबू शहद पानी के साथ साथ उसने करेला, टमाटर, खीरे का जूस भी शुरू कर दिया उसको। 1 सप्ताह उपवास किया। जैसे जैसे हमने बताते रहे उनको, वो करते रहे। सप्ताह के बाद जब उसने उपवास तोड़ा तो फिर आगे चलकर उसने 21 दिन तक कच्चे पे रही, पूरा 21 दिन पूरा कच्चे पे रही। जूस, सलाद या कच्चा रात में भी चलता था। वो तो सर्विस में थी, फिर भी सब कुछ करके आराम से जाती थी। 1 महीने के बाद जब उन्होंने रिपोर्ट किया, फिर जो डॉक्टर ने बताए थे वही टेस्ट वापस किया फिर से, तो सारे टेस्ट नॉर्मल आ गए थे। 1 महीने में एक चमत्कार हुआ कि सारे टेस्ट नॉर्मल, कोई परेशानी नहीं थी, कोई घबराने की बात नहीं थी। तो इसमें एक बात आपको एक समझ में आती है।